देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। मोदी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। अब कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़कर 53 हो गया है। दिवाली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। डीओपीटी पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर एक बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मुहर लगी, कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए, इसके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए और इसको सभी पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भेज दिया गया है और सभी पेंशनभोगियों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फैमिली पेंशनभोगियों को दिया जाता है। अब रेलवे ने एक आदेश जारी किया है और पेंशन पाने वाली ऐसे विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और आरईएलएचएस का फायदा देने का निर्णय लिया है। रेलवे किराए में पेंशन धारकों सीनियर सिटीजन को मिले छूट। पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी वह छूट फिर से बहाल किया जाए। इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेलवे किराए में लगभग 59,837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को छूट का लाभ दिया जाता है। उसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में पेंशनधारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा। इस बैठक में नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसलिए उनको 1 जुलाई 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। इस पर डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मौजूदा नियमों में संशोधन करने की मांग की गई थी और इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ पुनः विचार किया जाएगा और जल्द ही इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जाएगा।